सती हो जाओ, यही तुम्हारा धर्म है, सती हो जाओ। मीरा, तुम अब केवल भक्त नहीं हो, तुम चित्तौड़ की कुलवधू हो। राजमहल के नियम तुम्हें मानने होंगे। लेकिन ये मन, ये आत्मा उस सांवरे की है, इस पर मेरा भी जोर नहीं चलता। ये कुलनाशिनी है, ये हमारी मर्यादा तोड़ रही है। माँ, ये दूल्हा कौन है? मेरा दूल्हा कौन होगा? राजस्थान की तपती हुई रेत, सूरज की आग उगलती किरणें और राजमहलों की ऊंची ऊंची दीवारें। इतिहास कहता है कि इस धरती ने अनगिनत रानियों को देखा है, जिन्होंने अपने सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर की अग्नि में कूदकर इतिहास रच दिया। लेकिन इसी राजस्थान की भूमि ने एक ऐसी स्त्री को भी जन्म दिया, जिसने आग में नहीं बल्कि भक्ति के रस में डूबकर खुद को अमर कर लिया। एक ऐसी रानी जिसने अपने प्रेम से जहर को अमृत बना दिया और पत्थर की मूर्ति को सांस लेता हुआ सजीव ईश्वर बना दिया। आज हम सुनेंगे उस प्रेम दीवानी की कथा, जिसे दुनिया ने पागल कहा, कुलनाशिनी कहा, लेकिन समय ने उसे भक्ति की देवी बना दिया। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल अमर सनातन पर। आज की कहानी है भक्त शिरोमणि मीराबाई की संपूर्ण जीवन गाथा। साल था 1498 ईस्वी। मारवाड़ की धरती मेड़ता जिले का एक छोटा सा गांव कुड़की। इसी गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के राजमहल में एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। महल में शहनाइयां बजीं, राजपूत तलवारें चमकी और दासियों ने कहा राजकुमारी हुई है। नाम रखा गया मीरा। मीरा जो राजसी वैभव में पली बढ़ी, सोने चांदी, रेशमी वस्त्र और दास दासियों के बीच बड़ी हुई। लेकिन कहते हैं ना, किसी के भाग्य में अगर राजयोग से बड़ा योग लिखा हो तो वो राजमहल में रहकर भी संत बन जाता है। मीरा की रेखाओं में भी वही लिखा था। बचपन से ही मीरा कुछ अलग थी। जब दूसरी राजकुमारियां गुड़ियों से खेलती, मीरा मंदिर के आंगन में बैठकर घंटियों की आवाज सुनती रहती। जब बाकी बच्चे कहानियां सुनते, आंखें बंद कर किसी अदृश्य सखी से बातें करती। और फिर वो घटना घटी जिसने मीरा का पूरा जीवन बदल दिया। एक दिन मेड़ता के महल के नीचे से एक भव्य बारात गुजर रही थी। ढोल नगाड़े, घोड़े की टापें और सुनहरी पोशाक में सजा हुआ दूल्हा। नन्ही मीरा दौड़ती हुई आई और अपनी माँ का पल्लू खींचकर मासूमियत से पूछ बैठी, माँ, ये दूल्हा कौन है? मेरा दूल्हा कौन होगा? मेरा विवाह किससे होगा? माँ मुस्कुरा दी। उन्होंने इसे बच्ची की नादानी समझा। पास ही मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी। माँ ने हंसते हुए उधर इशारा कर दिया, वो देख मीरा, वो जो गिरधर गोपाल है ना, वही तेरे दूल्हे हैं। माँ के लिए ये एक मजाक था, एक हंसी ठिठोली। लेकिन मीरा के बाल मन ने इसे पत्थर की लकीर मान लिया। उस पल नन्ही मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने मंदिर की ओर देखा और मन ही मन स्वीकार कर लिया, तो यही है मेरे पति, तो यही है मेरे सर्वस्व। उस दिन के बाद मीरा ने कभी किसी और को अपने जीवन में जगह नहीं दी। एक दिन मेड़ता के महल में एक साधु पधारे। उनके हाथ में थी भगवान श्री कृष्ण की एक दुर्लभ मूर्ति। जैसे ही मीरा की नजर उस मूर्ति पर पड़ी, उनका शरीर कांप उठा। उन्हें लगा जैसे उनका वही बाल्यकाल का दूल्हा आज साक्षात उनके सामने खड़ा हो। मीरा उस मूर्ति से नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। उन्होंने जिद पकड़ ली, मुझे ये मूर्ति चाहिए, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, यही मेरे प्राण हैं। साधु पहले हिचकिचाए, लेकिन मीरा की आंखों में जो भक्ति थी, जो तड़प थी, उसके सामने वे हार गए। मूर्ति मीरा को सौंप दी गई और यहीं से मीरा का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब मीरा की सुबह कृष्ण से शुरू होती और रात भी उन्हीं पर खत्म होती। वो मूर्ति को नहलाती,
सजाती, उससे बातें करती, हंसती, रोती। राजमहल की रौनक अब मीरा के लिए फीकी पड़ चुकी थी। उनकी दुनिया अब बस एक थी, गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मीरा अब युवा हो चुकी थी। उनकी सुंदरता, उनकी कोमलता और उनके गुणों की चर्चा पूरे राजपूताना में फैल चुकी थी। लेकिन वो दौर शांति का नहीं था। 16वीं सदी का भारत युद्धों की आग में झुलस रहा था। मुगल आक्रमण, राजपूत संघर्ष और सत्ता की राजनीति। मेड़ता और मेवाड़ की शक्ति को एक करने के लिए मीरा का विवाह तय कर दिया गया। मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से। वर्ष था 1516 ईस्वी। चित्तौड़ का किला सजाया जा रहा था। विदाई के समय मीरा ने गहनों को नहीं, राजसी वस्त्रों को नहीं, सबसे पहले अपने गिरधर गोपाल को उठाया, क्योंकि वो जानती थी वो चित्तौड़ जा रही हैं, लेकिन उनकी आत्मा आज भी गिरधर गोपाल में थी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है मीरा की असली परीक्षा। अब भक्ति और राजसत्ता आमने सामने आने वाली थी। चित्तौड़गढ़, शौर्य, परंपरा और राजपूती गर्व की भूमि। ऊंची प्राचीरें, भारी दरवाजे और उन दीवारों में कैद सदियों पुरानी मर्यादाएं। जब मीरा इस किले में बहू बनकर आई तो पूरा राजमहल उनकी सुंदरता और सौम्यता पर मोहित था। लोग कहते थे ऐसी कुलवधू मेवाड़ के भाग्य में ही लिखी थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही बहू इन पत्थर की दीवारों को हिला देने वाली है। राजपूती परंपरा के अनुसार नई बहू को सबसे पहले कुलदेवी के मंदिर में जाकर मस्तक झुकाना होता था। महल की महिलाएं, पुरोहित और दरबार के लोग मीरा को लेकर मंदिर पहुंचे। दीप जल रहे थे, घंटियां बज रही थीं। पुरोहित ने कहा, बहू, ये हमारे कुल की देवी हैं, इनका आशीर्वाद लो। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, माते, मेरा सिर तो पहले ही बिक चुका है। यह मस्तक केवल मेरे गिरधर गोपाल के चरणों में झुकता है और किसी के सामने नहीं। उन शब्दों ने पूरे राजमहल को हिला दिया। एक कुलवधू और कुलदेवी को प्रणाम करने से इनकार, ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये चुनौती थी परंपराओं को, रीतियों को और सत्ता को। महल में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ननद उदाबाई और कई रानियों के मन में मीरा के लिए ईर्ष्या और क्रोध भरने लगा। ये कुलनाशिनी है, ये हमारी मर्यादा तोड़ रही है। और ये बातें धीरे धीरे राणा सांगा तक पहुंचने लगी। पति कुंवर भोजराज इस स्थिति से विचलित थे। उन्होंने मीरा को समझाने की कोशिश की। मीरा, तुम अब केवल भक्त नहीं हो, तुम चित्तौड़ की कुलवधू हो। राजमहल के नियम तुम्हें मानने होंगे। मीरा ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, स्वामी, ये शरीर आपका है, आप जो चाहे करवा लें। लेकिन ये मन, ये आत्मा उस सांवरे की है, इस पर मेरा भी जोर नहीं चलता। भोजराज स्तब्ध रह गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि मीरा की भक्ति कोई दिखावा नहीं, ये समर्पण है। इतिहास कहता है भोजराज ने मीरा को रोका नहीं। उन्होंने महल के भीतर ही एक कृष्ण मंदिर बनवाया ताकि मीरा की भक्ति राजकाज में बाधा न बने। लेकिन भक्ति को 4 दीवारों में कब तक कैद किया जा सकता है? मीरा अब सिर्फ महल में नहीं, मंदिरों में साधु संतों के बीच भजन गाने लगी, घुंघरू बंधने लगे, एक तारा बजने लगा। राजमहल की बहू साधुओं के बीच नाच रही थी। राजपूती समाज के लिए यह असहनीय था। लोगों ने कहा, ये कुल को कलंकित कर रही है।
ये मर्यादा भूल गई है। और तभी नियति ने एक और प्रहार किया। वर्ष 1521 ईस्वी कुंवर भोजराज का असामयिक निधन हो गया। चित्तौड़ शोक में डूब गया। मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होनी थी। राजपूती परंपरा कहती थी, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सती होना चाहिए। मीरा को लाल जोड़ा पहनाया गया। चिता सजाई गई। चारों ओर से आवाजें आईं। सती हो जाओ, यही तुम्हारा धर्म है, सती हो जाओ। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है मीरा की असली परीक्षा। अब भक्ति और राजसत्ता आमने सामने आने वाली थी। क्या एक भक्त सदियों पुरानी परंपराओं के सामने खड़ी रह सकती है? मीरा की यह अग्नि परीक्षा अगले भाग में। अगर आप इस कथा को आगे सुनना चाहते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। इस कहानी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मिस मत करना। अभी सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल अमर सनातन को, ताकि आप मीरा की पूर्ण गाथा जान सकें। प्रेम से बोलो, जय श्री राधे।